अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की बहस तकरार में मरियम खान और जिले हुसैन की जानिब से आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और जिले, आप कैसे हैं और आज की बहस तकरार के लिए आप कितने रेडी हैं? मैं थोड़ा सा रेडी हूँ और मैं कोशिश करूंगा जितना रेडी हो सकता हूँ रेडी रहूं। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, और सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। और इसके अलावा आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी बहसो तकरार कैसी लग रही है। हम जी जिल, कोशिश आपने कर जो रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन की बात की है, मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। हमारे जी बहुत से जी वो फ्रेंड्स और भाई और बहनें और जो हमारे पर्सनल अकाउंट्स पे हमें लाइक कर रही हैं, जरूर करें। बट साथ साथ वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी जो गुफ्तगू है वो सुने, तो वो हमारे लिए जो है वो ज्यादा बेहतर है। जनाब, बिल्कुल सही है। और मैं बताइए, आपकी आपकी पौड़ी हो रही है अभी तक या क्या सिलसिला चल रहा है या खत्म हो पारीज तो चुकी चले है? जा रही है अभी। पारी वाला अच्छा सीन तो चले जा रहा है जी। अच्छा, चलें, दैट्स गुड। चलिए, वेरी बिजी स्केड्यूल। हाउ इज योर स्केड्यूल एनीवे? ठीक ठाक, जबरदस्त। तो आज के प्रोग्राम का फिर आगाज करते हैं फॉर्मली। दिल, यू गाइस आर जनाब स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम राइट? आप लोग घरों घरों जी, से ही काम कर रहे हैं। हम हाँ तो जी, हम जाने लोग लग अभी गए हैं तक तो काम। घर, हम लोग हम अभी तक लोग तो तो जाने एक्चुअली लग गए डिपेंड हैं करता यार, है। हमारा हार्ड टाइम जी। क्योंकि हमें तो प्रोफेशन पे वही डिपेंड रूटीन करता है आपका प्रॉपर। प्रोफेशन कौन सा है, बिल्कुल। कुछ लोग जा रहे हैं काम के लिए, कुछ लोग नहीं जा रहे। तो इट डिपेंड्स। ये तो हर किसी की नौकरी की नौइयत पे डिपेंड करता है। हमारे तो तो मोस्टली वर्क फ्रॉम होम जो है नहीं है पूरा, मतलब बेशक आप अच्छा, अल्टरनेट डेज में जाएं या ग्रुप्स में जाएं, पर राइट, यस चल, लेट्स कम बैक, सही। लेट्स मूव चलें, टुवर्ड्स आवर उसमें टॉपिक। अभी इस तरह है कि पिछले दिनों अगर आपको याद होगा तो वैलेंटाइंस डे जो है उसके ऊपर बड़ी कोई बहसो तकरार होती रही है। और मैंने सुना है वो हराम हो गया है और हराम है। तो ये है कि देखते हैं, आपके इस बारे में क्या ख्याल है वैसे? जिला, आपको याद है हमने कहा था कि इट्स अ डे व्हिच शुडंट बी टेकन वेरी सीरियसली, एंड सीरियसली इन अ वे कि आप अपने मदर फादर ब्रदर सिस्टर को भी एज एन अफेक्शनेट फ्लावर दे सकते हो। आपने जो कहा था कि आप उसको जो है वो जेंडर बेस्ड सिचुएशन और मतलब एज सेक्सुअली आप उसको मत देखें कि जी इट्स फॉर अ रोमांटिक रिलेशनशिप या ये, टेक इट इजी। तो पीपल डोंट टेक इट इजी, दे मतलब पीपल हैव देयर ओन मेंटालिटी एंड यू कांट वो चेंज आपने वो इट। गाना सुना है, वो आपने गाना सुना है, वो एक मौलवी साहब ने, सॉरी गाना नहीं, तानीश कहते हैं आई थिंक उसको, या नातीश, इस तरह कुछ कहते हैं। तो वो उन्होंने बनाया है कि पता नहीं मैं भी मैं भी शादी शादी करूंगा। करूंगा। हाँ हाँ, हाँ देख लिया था, आई थिंक आई शेयर्ड इट विद यू एज वेल। फिर मैंने बाद में वो बिल्कुल। सुना है और मैंने आपसे शेयर भी किया, या अल्लाह तौफीक दे। हाँ, तो वो उनको तौफीक दे दे अल्लाह ताला, जल्द से जल्द। तो भाई बड़े परेशान हैं। लेकिन ये है कि मुझे हैरत ये होती है कि कोई भी इवेंट अगर उसका ताल्लुक गैर मुस्लिम हजरात से होता है तो हम उसको पता नहीं क्यों एक बहुत ही अपने सर के ऊपर ना उसका एक वो ले लेते हैं कि ये पता नहीं क्या हमारे साथ, हमारे मजहब के ऊपर कोई अटैक हो गया जिस तरह से। बस एज एन यार, एग्जाम्पल, एहतियात करते हैं, एहतियात करते हैं, तनकीद। मेरे ख्याल से लोग काफी खुले दिमाग से सोचते हैं, ऐसी बात नहीं, नहीं है। मेरा ख्याल से अगर आप सोशल मीडिया पे खास तौर से देखें ना तो लोगों के सोचने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पे इसके ऊपर कैंपेनिंग हो रही होती है। वो इसको बुराई और आप यूं कह लें कि किसी भी किस्म की गलत हरकतों से जो है ना वो ताबीर दे रहे होते हैं या उससे उसको एसोसिएट कर रहे होते हैं। अब जो जिन गलत हरकतों का वो तस्करा कर रहे होते हैं वो खाली वैलेंटाइंस डे पे नहीं हो रही होती, वो वैलेंटाइंस डे के अलावा भी हो रही होती है। वो रबीउल अव्वल जैसे बाबरकत महीने में भी हो रही होती हैं। वो साल के 365 दिन जारी होती हैं। यही वो हजरात जो वैलेंटाइंस डे पे इतना ज्यादा बोल रहे होते हैं, अगर आपका कोई मोटरवे का रेप केस हो जाता है तो उसके ऊपर इन हजरात का कहना होता है कि वो औरत बाहर क्यों निकली थी। एक्सक्यूज मी, वो उसके वो ऊपर औरत उस बाहर क्यों निकली थी 1 बजे? 1 बजे वो हाँ तो बाहर क्यों निकली थी? बट शी नोज कि हमारा माहौल क्या है। नहीं, देखें अकेली। वो बात, वो ठीक है, लेकिन ये है कि एक हमें माशरे में ये नहीं पूछना चाहिए कि वो औरत बाहर क्यों निकली थी। हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारा माशरा सेफ है कि नहीं है। तो बात का मकसद यहाँ पर ये बात मेंशन करने का ये है कि जब हमारे साल के 365 दिनों में ये हरकतें हो रही होती हैं तो हम साल के 365 दिन जो हैं उनके ऊपर बात करने के बजाय एक दिन को ब्लेम करना शुरू कर दें जस्ट बिकॉज इसका, इस दिन का ताल्लुक किसी गैर मुस्लिम कल्चर से है। तो हमें दिल, थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपना, मुख्तलिफ तबका फिक्र है इसमें।
और आई एंजॉय द मोस्ट, जो कि हर चीज का जो है वो को इजी लेने के लिए उसका जो है मोर ऑफ उसकी लाइट साइड देखते हैं, ना कि जो है, और आप पे छोड़ देते हैं कि आप उस पे आप उसको किस नजरिए से देखते हो। तो हाँ नहीं, वैलेंटाइंस इट्स डे टू फाइन, मी इज आपने दैट इफ नहीं यू हैव मनाना। अ स्पाउस, इफ यू हैव अ ओके बॉयफ्रेंड, गो अहेड, ठीक है, सेलिब्रेट करें। अगर आपका नहीं है तो सड़ के जल के भून के आग लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन गिव अ फ्लावर टू योर सिबलिंग, अच्छा, योर मैं मजे की पेरेंट, चीज है, मैं उस दिन ना एक वो है, आई एक थिंक सड़ियर पार्टी भी नेटिव, पड़ी है ना। हाँ नेटिव नेटिव चैनल इस तरह करके कुछ है, बड़ा अच्छा मजेदार चैनल है। उसके ऊपर वो इंटरव्यू कर रहे होते हैं, रोड पे जाके लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आप वैलेंटाइंस डे मनाएंगे, तो डेली एक दो, पाकिस्तान, इन पाकिस्तान यू नहीं टॉकिंग नहीं नहीं अबाउट नहीं डेली नहीं, पाकिस्तान? ये सीरियस शो है, ये सीरियस शो है। अच्छा, तो ओके। इसके अंदर उसने जाके पूछा लड़कों से कि आप वैलेंटाइंस डे मनाएंगे, तो लड़कों ने कहा इसमें हमारे लिए क्या रखा है, नहीं मनाएंगे, हराम है ये। तो क्योंकि इसमें जिला उनके आपको लिए वो भी कुछ नहीं याद रखा होगा, हुआ। उसने एक आपको वो भी बड़ी फेमस पोस्ट थी वो, जिसमें वो एक दो लड़कों से पूछते हैं कि ऊपर का मौसम कैसा है, नहीं ऊपर भी, ऊपर पर नहीं बर्फबारी हो रही थी, नीचे भी बर्फबारी हो रही थी, तो कहते हैं जी इसका क्या मतलब है, द न्यूज का वो जो होता है कॉरेस्पॉन्डेंट होता है किसी चैनल का, तो आगे से वो कहते हैं इसका मतलब है ऊपर भी मजा और नीचे भी मजा। अब इस तरह की टर्म्स हैं, लाइक यू गेट एक्साइटेड सो मच कि आप सोच के नहीं बोलते, फिर डबल मीनिंग बातें। तो मेरे ख्याल से टेक इट लाइट, टेक इट इजी, एंजॉय इट, जिस तरह पार्टी हो रही है, इवन पार्टी हो रही है। मैंने देखा कि इंडियन सेलेब्स ने भी इस पे वीडियो बनाई है, लाइक स्टार्स ने, हम हैं, ये हमारे लोग हैं, और यहाँ शूटिंग हो रही है, पार्टी हो रही है, सो एवरीबडी इज एंजॉयिंग इट। इंडियंस आर इवन मेकिंग वीडियोस ऑन इट, आई अच्छा, सॉ इसके अ ऊपर कपल। शर्मिला फारूकी जो है, उन्होंने भी कोई बनाई है, वीडियो बनाई है कि हाँ उनकी जी, अपनी स्क्रूटनी पार्टी, हो अपनी रही है। पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, बिल्कुल हमारी तो अपनी वो यहाँ पे भी स्क्रूटनी ना, हो रही है। तो वो एवरीबडी भी इज। यानी ठीक है, पीपल आर टेकिंग इट इजी, लेकिन अब मैं वही बात कह रहा हूँ, देखिए बात ये होती है कि यही बात क्योंकि खूबसूरत लड़की ने कर दी, तो पूरी दुनिया उसके पीछे पागल हुई पड़ी है। यही कोई बेचारा माठा सा बंदा या बंदी कर देते, तो उस बेचारे का मजाक उड़ रहा होता। तो ये एक तो हमारे यहाँ ये जो क्यूट, वो कोई वकास धक्का टाइप चीज होगी। हाँ नहीं, वो क्यूटनेस फैक्टर जो है ना, वो मैटर करता है। नहीं, वकार जका कर देता वो भी मशहूर हो जाता, क्योंकि वकार जका ब्रांड बन चुका है, वो एक डिफरेंट चीज हो गई है। वकार धक्का तो आजकल जो है वो टिकटॉक वालों के पीछे पड़े हुए, एंड उनकी वीडियोस हाँ पे वो बहुत तनकीद करते हैं, तुमने क्या सोचा ये बनाने से पहले, नहीं, और उनकी वो इस तरह की। तनकीद करते हैं, उनको सिर्फ जो क्यूट लड़कियां होती हैं उनके ऊपर वो तनकीद नहीं करते, बाकी सब पे वो, यानी जो बेचारे नहीं माठे माठे लोग होते हैं ना, उन नहीं पे नहीं, वो करते ना, हैं। वो तो है ना, वो तो क्या नाम है, बहुत क्रिटिकली एनालाइज करता है, और वो नहीं देखता कि आप किधर के हैं क्या, वो तो मतलब नो, ही इज डूइंग वेरी वेल, वो बड़ा अच्छा कर बिल्कुल। रहा है, वो अच्छा खासा तो क्रिटिसाइज कर रहा खैर, इस टॉपिक को अब हम रैप अप करते हैं, और इसको मेरे ख्याल से बेहतर ये होता है कि आप दूसरों को जीने दें और खुद भी जिएं, अपनी मर्जी से जिएं। आपने नहीं मनाना कोई चीज मत मनाइए, लेकिन हर चीज को हलाल हराम के पर्सपेक्टिव में डाल देना जो होता है ना, ये बड़ा एक अजीबो है। गरीब किस्म का वो होता है, ना जियो और दिल, जीने दो वाला। ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। हाँ, ये असल चीज है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, बिल्कुल। तो बिल्कुल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या चल रहा है जनाब, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं अपना, जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, सेनेट के इलेक्शंस की अपडेट डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा उसमें क्या प्रोग्रेस है हम डिस्कस करते हैं इस पे। अच्छा, सेनेट का ये है कि इसके ऊपर शोर खासा मचा हुआ है। हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनकी मुझे लगता है पौड़ी कुछ ज्यादा ही हो रही है, क्योंकि उनके पास सुनने में जो आया है कि हुकूमती कई एहलकार ऐसे हैं जो कि उनके फेवर में जाने की बात कर रही है, उनको वोट डालने का उन्होंने कमिटमेंट कर ली है। उसमें अब आप ये देखें कि हुकूमत जो है उसको ठीक ठाक धचका लगा हुआ है, और वो चाह रही है कि शो ऑफ हैंड के जरिए से सेनेट का जो है वो इलेक्शन हो। लेकिन ऑपोजिशन जो है, हालांकि उनको ये सूट करता है कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए से इलेक्शन हो, लेकिन वो नहीं चाह रहे। तो इससे ये साबित होता है कि शायद वो जो खुफिया हाथ होते हैं, वो जी जी। शायद इस वक्त उनका झुकाव कहीं और पे है, और ऑपोजिशन का कॉन्फिडेंस जो है वो खासा मैटर करता है। अब इसमें दो चीजें हैं, अगर तो ऑपोजिशन का कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है, या ऑपोजिशन के अपने लोग जो हैं वो हुकूमत को वोट दे देते हैं, तो ऑपोजिशन की हार नहीं है इसमें, क्योंकि ऑपोजिशन के साथ ऐसा होता रहता है। लेकिन जी अगर फर्ज करें कि हुकूमती अरकान जो हैं वो अपोजिशन के लोगों को वोट दे देते हैं,
जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल इस वक्त इस्लामाबाद की जो सीट है उसके ऊपर एक जो है सही फैसला कुन किस्म की जंग होगी, यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस हफीज शेख। तो अगर यूसुफ रजा गिलानी जो हैं वो जीत जाते हैं तो हुकूमत की बहुत बड़ी हार होगी, लेकिन अगर यूसुफ रजा गिलानी हार जाते हैं तो इससे ऑपोजिशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ही वाज सपोज टू लूज, तो ऑपोजिशन को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक वोट भी एक्स्ट्रा यूसुफ रजा गिलानी को पड़ जाता है तो मेरा ख्याल से हुकूमत की बहुत बड़ी हार होगी। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सूरत और हाल है। गुड थिंग अबाउट इसके बारे में कि ओपन इलेक्शंस है ना, मतलब आपने चुप के वोट नहीं डालना, कुछ इस तरह भी मैं नहीं, वो कह रही है, हुकूमत कह रही है कि इस तरह होना चाहिए, लेकिन इस तरह है नहीं, अभी तक तो नहीं हो जाए है। तो अच्छा देखिए है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, जस्टिस गुलजार साहब, वो तो इस वक्त पीटीआई के माजरत के साथ दरबारी बने हुए हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पीटीआई को के हक में वो फैसला कर दें। लेकिन ऑपोजिशन जो है वो पूरे उसमें थ्रॉटल के साथ काम कर रही है और लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन जज साहब के जो रिमार्क्स आजकल आ रहे हैं वो ऐसा ही लगता है जैसे क्लर्क जो है वो जाके अपने अफसर की जो है खुशामद कर रहा है। तो जस्टिस साहब का माजरत के साथ तौहीन अदालत लग सकती है। हमारे ऊपर, वैसे हम छोटे लोग हैं, हमारे पे लगेगी नहीं क्योंकि इसलिए मैं कह सकता हूँ वो हमें नोटिस ही नहीं करेंगे कि जज बहुत साहब सोच जो सोच हैं। के बोलना पड़ता है, हाँ बहुत सोच सोच के नहीं नहीं, बोलना मैं पड़ता है। मैं तो सोच के बोलूंगा नहीं, मैं क्योंकि पाकिस्तान में नहीं हूँ, लगा ले मेरे पे तौहीन अदालत। लेकिन हाँ लेकिन आई डोंट जज थिंक साहब सो जो मेरी हैं, फॉलोइंग में वो होंगे, सो आई कैन आल्सो से हाँ व्हाटएवर आई हाँ, लाइक सेइंग। आपकी नहीं नहीं, बात से मुझे आप ये बेहतर है इम्पैक्ट आ मत रहा है। कहिए। वैसे आपकी बात वैसे से वो मुझे ये हमें नहीं इम्पैक्ट आ रहा देखेंगे, है कि लेकिन वो आप बेहतर है मत कहिए। हम्म तो लेकिन जज नहीं साहब का एटीट्यूड ऐसे ही है जैसे क्लर्क या कोई पियोन जो है ना वो अपने अफसर की खुशामद कर रहा होता है, इसी तरह से वो इस वक्त पीटीआई की खुशामद कर रहे हैं। तो एनीवेज, इसको हम अब इस बात उसमें से एंड उनके क्या करते हैं। पर्सनल गेन्स है, उनके क्या पर्सनल गेन्स है। हु नोज, इफ्तिखार चौधरी के भी कुछ पर्सनल गेन्स होंगे ना, तभी वो उस वक्त नवाज शरीफ को और इस तरह की कुछ और पार्टीज को वो सपोर्ट करता था, तो उसके कुछ ना कुछ तो पर्सनल गेन्स होंगे वहां पे, राइट। तो ये हमारे जजेस जी जो हैं, इनका इनका ये एटीट्यूड बन गया, इन्होंने अपनी पार्टीज बना ली है, ये सियासतदान बन गए जजेस भी। इन जजेस का मसला ये है कि ये सियासतदान बन के बाकायदा तौर पे सियासी पार्टियों की तरह सियासी पार्टीज की साइड लेते हैं। इन दे नीड टू बी न्यूट्रल, और इनके जिस तरह के रिमार्क्स बाहर आ रहे होते हैं, मेरा ख्याल से इनको शर्म करनी चाहिए और थोड़ी हया करनी चाहिए ये हरकतें करते हुए। तो लेकिन बात सुने, एट द एंड ऑफ द डे वो एक पाकिस्तान के सिटीजन भी हैं और उनका पूरा राइट है कि वो किसको बैक करना चाहते हैं। आप इस पे वो ये चीज उसकी उनकी जॉब के आड़े में नहीं आनी चाहिए कि नहीं, ये मतलब जॉब के आड़े में आती है। देखिए, आ मुंसिफ रही जो है ना, होता है ना, ये गलत बात नहीं है। हाँ नहीं ये नहीं, गलत मुंसिफ बात है, जो यू है, हैव टू बी। हाँ, मुंसिफ जो है वो मुंसिफ होना चाहिए। मुंसिफ की कोई अपनी ओपिनियन नहीं होती, या तो वो अगर उन्हें वकील की इतना अपनी, स्पेशल, हाँ नहीं, वकील की नहीं, जज की बात कर रहा हूँ मैं। वकील अपनी नहीं ओपिनियन दे मतलब सकता है। वकील हो मुंसिफ हो, यू आर राइट, वो एक ही कैटेगरी में आ जज जाती है। वकील अपनी ओपिनियन दे सकता है क्योंकि वकील की साइड होती है, जज अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता। और अगर जज जज को जज एक ओपिनियन, मिनट, एक वकील ही एक जज बनता है ना, बैरिस्टर नहीं नहीं, वो वकील जब जज। जज बन जाता है ना, आप एक जब मिनट जज, एक मिनट एक मिनट, आप एक चोर की साइड, जो जो चोर का केस लड़ रहा होता है या जो चोर की फेवर में दे देता है, तो फिर वहां उसके कहाँ से इंसाफ रहता है। नहीं, देखो उसमें दो चीजें होती हैं। जो वकील होते हैं ना, उसको कहते हैं ऑफिसर ऑफ कोर्ट। तो उसका मकसद जो होता है वो ये होता है कि वो जज की मदद करे। वकील का की जॉब ये होती है कि अपने क्लाइंट के पर्सपेक्टिव को समझाने के लिए वो जज की मदद करता है। ये वकील की जॉब है असल में, या बेसिक जॉब उसकी है। लेकिन हमारे वकला जो हैं, डेफिनेटली उनका काम होता है केस जीतना, जितने केस जीतेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन जो जज होता है, ही नीड्स टू बी न्यूट्रल। जब तक वकील वकील होता है ना, वो अपने क्लाइंट की साइड ले सकता है। जैसे ही वकील जज बन जाता है तो उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह से जिस तरह एक वजीर आजम जो होता है वो फिर ऑपोजिशन की, अगर मैंने फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी या नून लीग को वोट दिया है, तो उसका ये मतलब नहीं इमरान खान मेरा वजीर आजम नहीं है। इमरान खान पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम है। तो अगर मेरा कोई काम होता है तो मेरा काम से अगर सिर्फ इसलिए नहीं करे कि मैंने उसकी मुखालिफ पार्टी को वोट दिया था, तो यहाँ पे बादशाही नहीं चल रही, राइट। तो पाकिस्तान में टाइम पे कोई काम भी नहीं होता, वकील वो हो एक कोई अलहदा भी हो, वो एक कभी जज अलहदा नहीं चीज है। होता, कभी वकील नहीं होता, तो कभी कुछ नहीं हाँ, तो होता। ये चीजें जज साहब को अपने डिपार्टमेंट को देखने की जरूरत है, बजाय इसके कि वो इस तरह के सियासी बयान दें। और अगर मेरा ख्याल से इन जजों को सियासी बयान देने का इतना शौक है तो अपने जजी से इस्तीफा दें और जाके किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करें। इफ्तिखार चौधरी ने भी सियासी पार्टी बना ली, उसको ज्वाइन कर लें जाके ये लोग। तो ठीक है ठीक है। एनीवेज, इसके अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जनाब। अगला टॉपिक हमारा है
जो है एक हमारे मेरा ख्याल से मसीही भाई जो हैं, उन्होंने पार्क में बैठ के बाइबल पढ़ी, और हमारे तहरीक लब्बैक के कुछ पागल मौलवी जो, उन्होंने जाकर उन पर तौहीन रिसालत का पर्चा कटवा दिया। तो ये एक खबर चल रही है। अनपढ़ जाहिल होने की निशानी, हर वक्त जरूर नहीं, कोई ये ना जो कोई ये जो तौहीन रिसालत का चूरन है ना, इस पे हम ज्यादा वही बातें करते हैं, तो फिर वही बात इनको बुरा लगता है, हमारे पे भी तौहीन रिसालत का मुकदमा बन जाए। तो असल में जो देखो चीज ये है कि नहीं, वो बन सकता है ना, वो तो जिसको दिल करे, ये तो आपकी जमीन का झगड़ा, उस पर ये तौहीन रिसालत का मुकदमा चला देते हैं, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन्होंने जाके, अब यानी वो उसको मजहबी आजादी है, वो अगर पार्क में बैठ के बाइबल पढ़ रहा है थोड़ी ऊंची आवाज में, तो दैट्स फाइन, वो आपको तो कुछ नहीं कह रहा, उसको उसकी एक मजहबी आजादी है, उसको मजहबी आजादी मिलनी चाहिए। यानी अगर एक अहमदी जो है वो कुरान पढ़ लेता है, ये कहते हैं तुमने कुरान क्यों पढ़ा? तो अगर कुरान इतनी फलाह की किताब है तो अहमदी को पढ़ने दो ना। अहमदी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी गलत रास्ते पर चल भी रहा है, तो आप उसको सीधे रास्ते पर लाएं, उसको कहीं कुरान पढ़ो। सूरह तौबा में लिखा हुआ है, या सूरह आई थिंक अनफाल में, दोनों में किसी एक सूरह में लिखा हुआ है कि आपको अगर कोई बंदा सरेंडर करता है गैर मुस्लिम, तो आप उसको अपने घर लेकर जाएं, कुरान की आयतें पढ़ के सुनाएं। तो उस तरह अगर अहमदी गैर मुस्लिम है तो उसको कुरान पढ़ने दें, ताकि वो हिदायत के रास्ते पे है। आपको यानी कुरान पे नाउजुबिल्लाह इतना शक है कि आप उसको कुरान पढ़ने पे पाबंदी लगाते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये गलत हैं, और इसको मेरा ख्याल से ये सब चीजें फ्री विल सोसाइटी में होती हैं, और हमारी सोसाइटी या फ्री विल है, आप माने ना माने। हाँ, वो अब देखिए, ये फ्री विल जो है, फ्री विल नहीं है ना। फ्री विल अगर हो तो लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर सकें, अपनी बात कर सकें। यहाँ पे अपनी राय का इजहार करने लगे तो बात ही खत्म। हर कोई अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे कर ही रहा है, अपनी मर्जी ढीठों की तरह करने लगे हैं, बात कौन मानता है यहाँ पे? देखो, हर कोई ढीठ हो जाता है, भाई हमने ये। हाँ, उसमें होता ही है कि आपकी आजादी वहां पे खत्म होती है जहाँ पे मेरी आजादी शुरू होती है। ठीक है, अगर आपकी आजादी, आप आजादी राय मेरी आजादी में इंक्लूड कर रही है ना, मुझे मुझे इम्पैक्ट कर रही है, तो फिर आपकी आजादी राय नहीं रहती। तो आपकी ये बड़ा थिन जो है वो बॉर्डर है दोनों चीजों के दरमियान में। तो इनको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हमें कैसे लेकर चलना है इनको, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी साथ साथ करनी है, अपनी राय का इजहार जरूर करें। मसला है, इनको रिस्पेक्ट भूल जाती है यार। आपने जो अचीव किया आप करो ना यार। why are you making the other person feel, oh आप पीछे रह गए और हम आगे निकल गए? I mean, what the hell? I mean, okay, good for you. Maybe the other person you think will get jealous of you is not jealous of you, is happy for you. देखो, हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल है कि किसी ने उनसे पूछा कि इंसान की जिंदगी में बेहतरी या तरक्की जो है वो क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि आपका जो आने वाला दिन है वो आपके गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। तो हर इंसान अगर अपने आप से मुकाबला करे, मतलब इसका ये है कि अपने पिछले जो आपने काम किया उससे बेहतर काम आगे वाले दिन में करें, तो वो ज्यादा आपके लिए वही तरक्की है। आप क्या कर रही हैं उसके, अगर मैं और आप आपस में एक मुकाबला करने लग जाएंगे, तो आपकी अपनी स्किल्स हैं, अपनी कैपेबिलिटीज हैं, मैं और आप मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, मैं हो सकता है आप जितना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना लाइक नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ, तो दैट इज माई सक्सेस। वही मेरी तरक्की है, वही मेरा सक्सेस है कि मैं कामयाबी है कि मैं पिछले दिन से अगले दिन मेरा आने वाला दिन बेहतर है कि नहीं। तो मुझे अपने ऊपर गौर करना चाहिए और अपने साथ मुकाबला करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं दूसरों से। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने ये बात 100% ठीक बोली, और यही आपने की इम्प्रूवमेंट का राज ही है। जब तक आप दूसरे की तरफ देखते रहेंगे आप बेहतर नहीं होंगे। आपने अपनी पर्सनैलिटी उजागर करनी है, और दूसरे को देखना, तनकीद करना, इंट्रूड करना, दूसरे को मतलब लेट डाउन करना, फिर इस तरह वही हमने पहले भी बात की थी कि सपोर्टिव सोसाइटी में ऐसे नहीं होता। एक दूसरे को सपोर्ट करें, बेस्ट वन कम्स आउट इटसेल्फ, खुद बहुत अच्छी चीज नजर आती है, दिखाई देती है। और ये मजहबी तौर पे ना हमारे अंदर जुनूनियत बहुत ज्यादा आती जा रही है। हम किसी और की बात सुनना, उसको एक्सेप्ट करना, हम बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम इसके बारे में बात ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है कि हमने किसी और को मौका भी देना है। तो ये भी एक बड़ा मसला है। अच्छा, अगला टॉपिक हम चलते हैं जनाब। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की अच्छी खासी मशहूर एक्टिविस्ट है, मुझे पता है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको बता एक मिनट मैंने अब मैं शो ऑफ द शो भी मैंने आपको बोला था, मैंने आपको मैसेज भी किया था
कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब उनको नोबेल प्राइज मिला था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि वो कितनी अच्छी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है। जब मुझे पता चला कि उनको ऑन अब्दुल सत्तारिदी साहब दिया गया है तो आई वाज अ लिटिल आई मीन शॉक्ड के अब्दुल सत्तारिदी ने अपनी सारी लाइफ गलियों को साफ करने, अपनी जो है वो मजलूम जो भी जरूरतमंद औरतें बच्चे उनको डेडिकेट कर दी, और आप उनको एक्नॉलेज करने के बजाय सिर्फ एक गोली खाने पे, हमारे यहाँ पे सड़कों पे बेचारे कितने लोग गोली खाते रहते हैं। डोंट कंपेयर, उसकी इज्जत करें, आप करें जो मर्जी उसकी इज्जत करें, लेकिन यार उस एजुकेशन का 10 साल में भी पाकिस्तान में कोई फायदा आया तो नहीं। आई मीन whoever goes out doesn't want to come back. I mean it's a long story. आप जरा छोटे लेवल पे आके देखें, वो बहुत फंडिंग करा रही है, वो बहुत पैसे लेके आ रही है, बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर whoever she is. मैंने अभी तक उनके साथ तस्वीर नहीं बनवाई लाइक वो हर किसी के साथ उनकी तस्वीर होती है, लेकिन जिल वो बंदा जो यहाँ सड़क पे अपनी अपनी अपने अपने मुल्क के लिए को खड़ा कर रहा है, आप उसके साथ उसे कंपेयर मत करें। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट थिंक सो आई सपोर्ट हर। I mean, अच्छा नहीं, मैं इसमें मैं एक ओपिनियन देना चाहूंगा। देखिए मैं जो बेसिकली बात हम खबर थी वो ये थी कि एहसानुल्लाह एहसान का एक सो कॉल्ड ट्विटर अकाउंट जो है उससे मलाला को धमकी दी गई कि तुम पाकिस्तान तो आओ, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, और यानी उसको कत्ल की धमकी दी उसने। तो उसके बाद खैर ट्विटर ने उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया और उसके ऊपर खासी खबर बनी। और एहसानुल्लाह एहसान एक्चुअली वो बंदा है जो हमारी अफवाज के की कैद में था, और वो उबर करा के इस वक्त टर्की में बैठा हुआ है, उबर करा के निकला उनकी कैद से, और उसके बाद आजकल वो जो इंसिडेंट हुआ था, ये कौन सा इंसिडेंट हुआ था लास्ट में, कौन सा इंसिडेंट हुआ था आपने जो हमने लास्ट टाइम बात की थी? एहसानुल्लाह एहसान मास्टरमाइंड था, भला किस चीज का मास्टरमाइंड था? वो मास्टरमाइंड था एपीएस पे हमले का। तो वो एपीएस पे, हाँ जी, तो एपीएस पे जो हमला था उसका मास्टरमाइंड था। में बैठा है? आपको किसने बताया वो इस वक्त टर्की में है। बड़े आपके सोर्सेस, हमें तो नहीं पता वो सोर्सेस की बात नहीं है, ये एवरीबडी नोज अबाउट इट, और वो वहां से अक्सर वीडियो पैगाम भी जारी करता है। आप अगर उसको देखें, उसके ट्विटर अकाउंट्स अक्सर ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि ही इज नॉट अलाउड टू बी ऑन सोशल मीडिया। तो वो ट्विटर या फेसबुक पे अगर होता है तो उसके अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन उसके कई वीडियो क्लिप्स हैं जो अपने बच्चे के साथ वो टर्की में, उससे पहले नॉर्वे में भी रहा है वो कुछ अर्सा, तो वो टर्की में आजकल और टर्की में याशी कर रहा है। अब देखने की बात यह है कि इतना बड़ा जो मास्टरमाइंड किस्म का दहशतगर्द है वो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके कब्जे से निकल के भाग गया। पहली बात, उबर करा के, वो भी यानी उसने ये खुद अपने एक वीडियो और ऑडियो पैगाम में बोला है कि मैं उबर करा के भाग गया था। और उसके यानी वहां से एक बहुत बड़ा ये मेरे ख्याल से सवालिया निशान है। दूसरी बात, वो अगर वहां से बैठ के मलाला को धमकी दे रहा है तो उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी हुकूमत उसके ऊपर क्या कर रही है, ये देखने की जरूरत है। एक मिनट, आपने जो है वो PMLN के जो हेड हैं, जो हमारे एक्स वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। दे आर ट्राइंग हार्ड टू गेट हिम बैक. Why doesn't this girl come back to her country and serve her like everybody instead of sitting abroad and ताकि वो जैसी वापस आए इस तरह का कोई मजहबी फैनेटिक उसको गोली मार दे। जिल हम सब टेरर में जिए हैं। आपको और हम नहीं, आप मुझे बताएं, आपको ट्विटर और फेसबुक पे कितनी धमकियां आती हैं दिन में? नहीं, एवरीबडी लव्स मी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसको आती हैं। ठीक है, उसको जिस तरह से लोग गालियां दे रहे होते हैं, उस पर तौहीन रिसालत का इल्जाम लग रहा होता है, कभी उस पर यहूदी एजेंट होने का इल्जाम लग रहा होता है, तो इट्स नॉट दैट इजी कि वो वहां से यहाँ पे आ जाए। और ठीक है कि उसने अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि मुझे वापस जाना है, मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी। अच्छा, बाय द वे, तो पता चले कि मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए मैं आपको यही अर्ज करने लगा हूँ। जिस वक्त उसके सर में गोली लगी थी तो सबसे पहले वो मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में आई थिंक उसको एडमिट किया था। जो आपके मिलिट्री के डॉक्टर्स थे उन्होंने उसकी टेक केयर की थी, और उन्हीं की उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिकमेंडेशन पे इसको बाहर भेजा गया था। ठीक है, उस वक्त के वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो वो लोग पहली बार जो ये कहते हैं कि इसके सर में तो गोली लगी नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो आर्मी की इंस्टीट्यूशन के ऊपर And I console, ये 10 से 1 साल पुरानी बात है।
और हम उस वक्त नए नए अपना हमने करियर स्टार्ट किया था, इतनी भी हम कोई हाँ जी, बुजुर्ग नहीं हो गए जी। हाँ। तो नहीं, ये कुछ साल मतलब पहले की बात है, तो that's all. ये उस वक्त मकसद बात करने का मेरा यहाँ पे ये है कि इसके अंदर बाकायदा तौर पे हमारी अफवाज जो थी वो इन्वॉल्व थी और उन्होंने इसको भेजा था। तो ये बातें करने से पहले हमें थोड़ा सा सोचना Ever चाहिए कि since उसकी that यहाँ time, पे it was 2012, देखें, 13. She got आज भी shot in मलाला, 2013. देखो और हर देखो कोई कह ये रहा था चीज, मलाला तो एक ड्रामा है, ये तो एक प्ले है, ये तो हाँ, तो इसका मतलब डाउट उस है, ड्रामे में ये हमारी तो वेस्टर्न उसका, कंट्रीज के लिए काम करी। और आई वाज लाइक यार अच्छा, मैं खुद समझूंगी तो समझूंगी, आई एम नॉट गेटिंग हाँ, इट। अच्छा, अगर अगर मलाला ड्रामा है ना, तो इसका मतलब है हमारी अफवाज उसके इस ड्रामे में शामिल है। ठीक है, इसलिए ये हमें बात सोच समझ के करना चाहिए। नंबर एक, आई जो हैवंट लोग सेड करते हैं, दैट, आई एम नहीं, मैं आपकी टेलिंग बात यू। नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो लोग करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको और ये शुरू बात से सोच के करनी मतलब चाहिए। बैक इन 2013 शी वाज शॉट, 13 में उसको गोली लगी है। हाँ और जी, उस वक्त से जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी डिस्कशन में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, कहीं पे भी बाय चांस कभी उसका टॉपिक छिड़ा है, तो यही कहा गया है कि ये लड़की एक ड्रामा है, इसे जो है ना देखना, ये क्या चीज होगी। एंड मैं आई हमेशा एग्री। ऐसे थी फिर। हाँ, नहीं, वो अच्छा ये चलें चीज देख आती लेते है। हैं क्या और कर ले। तो लेकिन ये कि मेरा ख्याल से हुकूमत पाकिस्तान को इस पे सोचना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। Yeah, और she's like every other educational activist. Why are you giving her so hype? इस तरह वो कनाडा इट्स की नॉट दो और अबाउट भी हर, बच्चियां मैं फॉलो करती देखो, हूँ, मरियम और नहीं, नवाल, देखो, इट्स वो भी हैं, इट्स वो भी इट्स इट्स वो तो नॉट आपको आएंगे। उन, हाँ, लेकिन उनको धमकियां नहीं मिलती ना तालिबान से, अगेन हाँ, उनको ये थोड़ा तालिबान से धमकियां पॉलिटिकल नहीं मिल बन रही। तो गया। इसका इसको इसको थोड़ा सा इसका स्टेचर डिफरेंट है बाकियों की निस्बत। अच्छा इसको, दिल, पूरी फौज को धमकी थी, ये जो था ना जरबे अजब, जरबे जरबे अजब था ना, जी जी, यही बोला है मैंने। तो हाँ जब हाँ, ये था ना, मतलब मैं तो आर्मी स्कूल में ही थी उस वक्त। तो हम्म, जो वो लोग थे ना, ये जो जो जिनके बाहर, घरों के बाहर रैंक्स लगे होते हैं, इन लोगों ने अपने घरों के बाहर से अपनी तख्तियां उतार ली थी कि ये किस रैंक के आर्मी ऑफिसर हैं, क्योंकि उनको यहाँ तक थ्रेट्स थी कि हम उनके घर में आके मारेंगे। ये तो अभी तक कहीं अमेरिका जाके और इंग्लैंड जाके सेटल नहीं हुए। और अच्छा, जो, इसी तरह नहीं, जो वो हमारी इसलिए नहीं बसें हुए, चलती है ना एक मिनट, यूनिवर्सिटियों की, मेरी मेरी उनके मेरी ऊपर से गुजारिश उन्होंने सुनिए। बंद कवर कर दिया था कि ये किस यूनिवर्सिटी की बस अच्छा, है, यहाँ पे कि ये जी कोड जाके डिफरेंस है। यूनिवर्सिटियों एक को एक करते हैं आर्मी ऑफिसर जो होता है ना, टारगेट। बाय द वे, वो इस चीज को प्लेज करता है कि वो मेरी और आपकी हिफाजत करेगा। ठीक है ना, अब वो वजीर बॉर्डर आजम पे। को भी है ना, उसके साथ सिक्योरिटी होती है, इसको सिक्योरिटी दें और इसको अपने मुल्क में तो रखें, अच्छा, मुल्क में अगर, रहे, मुल्क के लिए नहीं, जिए, मुल्क लेकिन, के लिए हाँ, मरे। ठीक है, हाँ आप तो उसको सिक्योरिटी दे दें। नहीं, दैट्स नॉट आपको आप उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस देना। आप, मसला ये है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रही। अगर उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस देंगी तो वो आ जाएगी वापस। दिस इज नॉट अ हाँ जी, डिस्कशन। सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही आप ये सिक्योरिटी आप क्लियरेंस? सिक्योरिटी ये आप सिक्योरिटी एजेंसी से पूछें वो क्यों नहीं दे रही। बिकॉज बिकॉज उसकी फैन फॉलोइंग नहीं है। पीपल आर नॉट हैविंग अ गुड ओपिनियन अबाउट हर, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज तो हम तो इसका किसी की मतलब, इज्जत नहीं करते हैं ना। तो फिर ठीक है, फिर तो उसको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए ना। तो बस ठीक है फिर, ओके डन, तो दैट्स फाइन। टाइम आउट। तो फिर तो उसको, नेक्स्ट हाँ, टॉपिक। फिर तो उसको पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए। तो ठीक, आखिरी मेरा क्योंकि ख्याल से जो, आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट मुझे नहीं पता वो अपने क्यों नहीं लिमिट करती अपने कमेंट्स को, बिल्कुल अच्छे कमेंट्स नहीं आते। नहीं, वो ठीक है, वो लोगों को बोलने का मौका दे रही है। ये तो लोगों को सोचना चाहिए कि वो अपनी जहन की गंदगी जो है वो उसकी उल्टियां कर रहे होते हैं उसके कमेंट्स के अंदर। तो वो तो लोगों को सोचना चाहिए, उसको नहीं सोचना चाहिए मेरा ख्याल हाँ वैसे लोग तो किसी को नहीं छोड़ते, ये भी से। एक हाँ, हकीकत है, तो ये मतलब लोगों वो के तो। अपने जहन की गंदगी है जिसकी वो उल्टियां कर रहे होते हैं, ये उनका कसूर है, इसका कसूर नहीं है। तो बाकी हम अच्छा आखिरी बात पे चलते हैं मेरा ख्याल से। बाजुकात हमने चलें, डिस्कस गुड किया लक था टू वो। हर एज वेल, बट आई एम नॉट हाँ, इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ पिक्चर। चलें, ठीक है, दैट्स फाइन। ये आपकी चॉइस है ना, आप मत लीजिए। नहीं मैं तो नहीं अच्छा, लेंगी। हम अक्सर ये करते हैं कि हम शख्सियात पर तनकीद करने के चक्कर में जो है हम पूरी की पूरी कौम जो है ना उसकी तजलील करना शुरू कर देते हैं। एज एन एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो एक खातून थी, मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ क्योंकि ये मजे की एग्जाम्पल थी, आयशा गुलाली। आयशा याद है आप? गुलाली इज अ पॉलिटिशियन, आयशा हाँ, गुलाली इज अ पीटीआई पॉलिटिशियन। की, हाँ, पीटीआई की कारकुन थी। और उन्होंने जो था इल्जाम लगाया था इमरान खान पे कि इमरान खान उन्हें गंदे मैसेजेस करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, और मैंने उसमें क्या कहा था, फर्स्ट टाइम आई केम टू नो अबाउट इट, मैंने कहा यार वो नहीं होता, वो जो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है और गलती से आप कुछ और भेज देते हो, अक्सर वो ही हुआ हाँ, होगा, लेकिन फिर वही बात होगा। बनती गई बनती गई।
तो खैर वो तो जो भी हुआ, लेकिन उनका ये इल्जाम था इमरान खान साहब पे, और इमरान खान ने तो खामोशी इख्तियार की। लेकिन उस दौरान में एक हमारे बहुत ही जिसको कहते हैं ना ड्रामेबाज किस्म की शख्सियत है, आमिर लियाकत साहब। मैं अल्फाज को कंट्रोल करके बात करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, उन्होंने नहीं है, अगर आपका मूड खराब है ना तो आप बस वो उनकी कोई रिकॉर्डिंग कान में निकालें। उस वक्त ना वो बोल पे एक प्रोग्राम करते थे, ऐसे नहीं चलेगा, जो आजकल आई थिंक वो डॉक्टर फिजा कर रही है। अच्छा, हाँ, वही उनको फिर बाद से बैन कर दिया था, बहुत ज्यादा बोल रहे थे। तो नहीं, आमिर लियाकत को वैसे रिप्लेस डॉक्टर फिजा ही कर सकती हैं, वो भी उसी तरह की ड्रामेबाज खातून है वैसे। अच्छा, वो मुझे ना उनको ना एक मशवरा है, वो जो उनका एडवर्टाइजमेंट है ना, वो जिसमें उनका प्रोमो है जिसमें वो आती है, वो बड़ा अच्छा है। बस एक काम करें, वो जो नहीं कहता आ गई हूं मैं, मुझे वो बहुत बुरा लगता है। एक औरत तने तनहा खड़ी हो गई यार, मतलब कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेशन नहीं है? बाकी तो वो तो है, वो तो भी अच्छा, कहती आमिर है लियाकत आपको साहब जो शर्म थे नहीं ना, आती? हद हो गई है, मतलब शी समटाइम्स अपनी वो गिरने वाली हो रही होती है, उतना वो फूट पड़ती है। और वो आमिर बेचारी लियाकत वो जज्बाती हैं। तो आमिर लियाकत साहब जो थे ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई, और उन्होंने कहा कि गोरों के जमाने में एक कबीला होता था, गुलालई कबीला, क्योंकि आयशा गुलालई के नाम के आखिर में गुलालई आता है। तो उन्होंने कहा जी, गुलालई कबीला जो है ना, गोरों ने अपनी पता नहीं किस किताब में लिखा, पख्तून नामा, इस तरह करके उन्होंने किताब का नाम लिया, और उन्होंने कहा ये जो गुलालई कबीला है ना, ये तो है ही चोर और पता नहीं बेगैरत, और इस तरह का उन्होंने पूरा। अच्छा, बाद में पता लगा, अब मुझे पता चला मैं खटक कबीले में से हूँ ना। इसके भी बहुत पठानों के बहुत से कबीले होते हैं। माय मदर इज फ्रॉम रोहेलास एंड माय फादर इज फ्रॉम खटक। तो हमारे बारे में कहते हैं सारे मरासी होते हैं। तो वो तो चलें, उसके ऊपर भी हम बहस करेंगे किसी दिन। तो लेकिन अच्छा, तो मजे की बात ये थी कि गुलालई कबीला कोई है ही नहीं। गुलालई कबीला पठानों में एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं, जिल होगा। पठानों नहीं है, नहीं है, ये दिस इज द फैक्ट। उसका ताल्लुक किसी और कबीले से है। गुलालई कबीले नाम का कबीला ही कोई नहीं, क्योंकि उसके नाम के आखिर में गुलालई, उन तमाम बहनों के नाम के आखिर में गुलालई आता है। तो दैट्स व्हाई उन्होंने पूरी एक ये ना डॉक्यूमेंट्री कोई बना मेरे दी। ख्याल से ये मेरा अपना जाती ख्याल ये कि ये इनके नाम भी थोड़े डिफरेंट होते हैं ना। अब एक नहीं, वो आप चेक जरताज गुल भी कीजिएगा, है ना। आप खुद भी चेक कीजिएगा, आपका क्योंकि ताल्लुक भी है, आप यू कैन वेरीफाई इट, आप किसी से पता करके। लेकिन गुलालई नाम कबीले नाम का कोई कबीला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें है भी, तो आपने पूरे कबीले को उठा के एक खातून पे तनकीद करने के लिए, जो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है, आपने पूरे कबीले को रगेद दिया, आपने पूरे कबीले की ऐसी की तैसी कर दी। तो इसी तरह से हम अगर रहमान मलिक पे तनकीद करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं नाई, क्योंकि और उसके रहमान फोर मलिक फादर्स को का तो ये भी प्रोफेशन था था। कि उनको कुरानिक आयात नहीं आती पढ़नी सही। वो एक अलहदा टॉपिक है, उस पर भी बात करेंगे। और उनकी वो जो अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ अफेयर था वो भी। चलें, वो एक अलहदा टॉपिक है, उसके ऊपर भी बात हो वो सकता है। वो अगर हाँ, सिंथिया थी, बिल्कुल सिंथिया डेरिची नाम था। और अगर रहमान मलिक इतना हैंडसम है कि सिंथिया डेरिची उस पर मर रही थी, तो रहमान मलिक का क्या कसूर है इसमें? बाय बाय, प्लीज मैं शो बंद कर दे। अच्छा, नॉट एट ऑल। तो अच्छा, लेकिन मैं एनीवेज बात का देखो मकसद ये है कि रहमान मलिक को लोग नाई कहते थे, मैं बात करना चाह रहा हूँ नाई कहते। क्यों? क्योंकि उसके फोर फादर्स का प्रोफेशन है, उसको जलील करने के लिए बेसिकली ये यूज होता था। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने कहा जी एक चपड़ासी जो है वो भी अपनी सीट नहीं छोड़ता, मैं अपनी सीट। ठीक है, उन्होंने एक एग्जाम्पल जरूर दी थी, लेकिन आपने दुनिया सारी के चपड़ासियों को जलील कर दिया अपनी इस बात से। इमरान खान वो सेइंग कि जब मैं नया नया क्रिकेट में आया था ना, तो आई डोंट नो कौन सा के सीनियर क्रिकेटर था, उन्होंने कहा था ये क्या मूली की शक्ल वाला लाके बिठा दिया, बिकॉज ही वाज वेरी अगली। तो वो तो खैर चलो, वो तो उसकी शक्ल पे कमेंट था ना, वो एक अलहदा चीज है। मतलब लेकिन यार आप शक्ल पे करो, इमरान पर्सनालिटी पे खान की करो, जात पे करो, बात वही इमरान हो खान जाती की ही, हाँ, नहीं, देखो शक्ल आपकी पर्सनल है, आपने सिर्फ उस है। और तो पर्सनालिटी बाप पे दादा किया। पे पहुंचो, हाँ, लोगों अपने माँ लेकिन बाप के बारे में कुछ नहीं सुनते, आप देखो, अगले की सिर्फ पूरी। बाप दादा पे नहीं पहुंच रहे ना आप सिर्फ बाप दादा पे नहीं पहुंच रहे, आप पूरी की पूरी कौम को जलील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान न्याजी, इसका पूरा नाम है। आपने एक शख्स जो कि टाइगर न्याजी या जो जनरल न्याजी था, उसको जलील करने के लिए आपने पूरी कौम को, यानी एक बड़ा मशहूर वो था कि जो बच गया वो गाजी, जो भाग गया वो न्याजी, ये एक बड़ी चलती थी, ठीक है। तो ये अब आज भी लोग कहते हैं।
तो कहने का अच्छा, मकसद ये है कि आपने पूरा न्याजी ट्राइब को जलील करके रख दिया सिर्फ गाली एक शख्स की गलती की गलत वजह बात, से। तो गलत बात। ये चीज मेरा ख्याल से हमें सोचने की जरूरत है। हम प्रोफेशंस को, हम दर्जी बोलते हैं कि दर्जी बड़ा कोई मुझे पता नहीं जलील किस्म का नाउजुबिल्ला प्रोफेशन है। नाउजुबिल्ला मैंने क्यों कहा, अच्छा, क्योंकि हम ये लोग, हजरत शुक्र है इसमें ये हमारी इज्जत बच गई है, हम वॉरियर्स में से हैं भाई, वॉरियर्स, हमारी तो कास्ट वॉरियर्स। अगर चलें आप उसके ऊपर भी मैं आता गूगल हूँ। करें, उस हाँ नहीं, उस पे भी मैं आता हूँ। अच्छा, तो उसके अंदर ये है कि जो दर्जी है वो बेसिकली हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का पेशा है। इसी तरह से नाई, जोलाहा, मोची, ये सारे अंबिया के पेशे हैं। अंबिया ने आके लोगों को अंबिया ये की, काम करने सिखाए। अंबिया ने अपने तो हाथ से काम करने की है। हाँ, और ये जो नहीं सारी ये चीजें वो कि हमें ये वो हमें चीजें कोई, हैं। हम बैठे रहें और हमें हमारे नौकर चाकर हों, ये सारे जो हैं ये अमारत में आता है, ये बादशाहत में अच्छा, आता है। बात करने का मकसद ये कि ये सारी चीजें अंबिया ने आके लोगों को सिखाई कि तुम इस तरह से कपड़े बनाओ, इस तरह से अपने जूते बनाओ, इस तरह से तुम बाल काटो, इस तरह से तुम ये फलां काम करो, फलां काम। तो ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है कि जब हम इन प्रोफेशंस को तजलील का बायस बना के लोगों के सामने पेश कर रहे होते हैं, तो असल में हम उन अंबिया की नाउजुबिल्ला तौहीन कर रहे होते हैं। तो हम वैसे तो तौहीन अंबिया और तौहीन रिसालत पे बड़ा बोल रहे होते हैं, लेकिन ये चीजें करते हुए हम नहीं सोचते। हमने किसी को जलील करना हो, ये तो जुलाहा था। जुलाहा था तो क्या हुआ? कपड़े बुनना, कपड़े बनाना या कपड़े की वो करना, वो कोई इसमें गलत बात नहीं है। वही जुलाहा आज टेक्सटाइल का मालिक होता है, तो आप उसको सेठ साहब कहते हैं, राइट? तो ये सोचने की हमें जरूरत है कि हम लोगों की तजलील के चक्कर में पूरी कौम और ना जाने किस किस की तजलील कर रहे होते हैं। तो अगर कोई एक शख्स बुरा है, उसकी बुराई बयान करें, उसके ऊपर बात करें, और उसके दाएं बाएं वाले लोगों का कोई कसूर नहीं होता, इवन उसके उसको माँ बाप, नस्ली, उसकी औलाद का कसूर उसको नहीं होता। उसको फिल्म का डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है, हम तो कुत्ता भी नस्ली रखते हैं, तुम तो हाँ, हमारे एक तो कुत्ते हम होने के काबिल नहीं। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो ये वाली बातें जो है ना कि हम तो कुत्ता भी नस्ली रखेंगे एंड ऑल दैट, इसके ऊपर मेरे ख्याल से हमें सोचना चाहिए। आपने किसी के साथ रिश्ता बनाना है, मत बनाएं। आपने किसी के साथ दोस्ती रखनी है, नहीं रखनी, वो आपका अपना मसला है, लेकिन एक शख्स के चक्कर में आप पूरी कौम की तजलील जो है वो मत कीजिए। बाय द और वे, ड्रिल क्योंकि करने की जरूरत नहीं। हाँ, जिस तरह से मुख्तलिफ चीजें हैं, अब उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पिंडी शहर जिससे हम दोनों का ताल्लुक है, उसके बारे में भी कहा जाता है जमीन हमवार नहीं, दरख्त फलदार नहीं, और एक पूरी एक रम्ज है ये। उसके बाद आखिर में आता है लोग वफादार नहीं, तो यानी वो भी है एक चीज। तो इस तरह से सोचना चाहिए कि आप पूरी की पूरी एक बेल्ट को, पूरे के पूरे कबीले को, पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को अगर आप अच्छा, जलील करने मैं के तो लिए अपने आप को इस्लामाबादियन कंसिडर करती हूँ। चलें, वो तो मैं, मेरी परवरिश आपको पिंडी में शायद हुई शुरू से। हाँ नहीं नहीं, आप अपने आप को इस्लामाबादियन जरूर कंसीडर करें, लेकिन याद रखें इस्लामाबाद जो है वो भी पिंडी का ही हिस्सा बिल्कुल, है। ये ये बिल्कुल ऐसा। रावलपिंड था सारे का सारा, जो कि बाद में इस्लामाबाद बन गया, लेकिन असल में ये रावलपिंड है। तो एनीवेज, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला डिस्कशन करेंगे फिर किसी और टाइम के ऊपर, और इस तरह के मजीद टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। हमें कमेंट्स में बताइए अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे बात करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी बहस व तकरार कैसी लगी, इस पर भी हमें कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट्स करके। और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। मरियम और जिले हुसैन को इजाजत दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए और पारी करते रहिए। खुदाफिज। सॉरी, यस।